अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है कि अगर किसी औरत से उसका ज़ेवर शौहर या उसके ख़ानदान वाले यानी कि उनका माँ बाप वो ले लेता है और वो घर छोड़कर उसको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो क्या वो मेंटेनेंस की हकदार है? नाज़रीन, यकीनन किसी भी औरत के ज़ेवरात वो उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो उसके माँ बाप ने दिए हो या शौहर की तरफ से दिए गया हो। और यकीनन हर औरत का ख़ास तौर पे हमारी मशरक़ी माहौल में औरत का ये हक़ है कि वो अपने ज़ेवरात अपने पास रखे, जब चाहे उनको इस्तेमाल करे और वो अपनी कस्टडी में रखे। और इस बात को बाहिमी इख्तिलाफात बना लेना शौहर की तरफ से या शौहर के माँ बाप की तरफ से कि वो जितने भी ज़ेवरात हैं वो माँ बाप अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं या शौहर अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं, और ये वजह नज़ा बन जाए, इख्तिलाफ का बायस बन जाए और इख्तिलाफात इस कदर बढ़ जाएं कि औरत मजबूर हो जाए कि वो अपने शौहर का घर छोड़ दे। उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं हस्बैंड की तरफ से या उनके वालिदैन की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, तो औरत यकीनन ऐसे माहौल में खुश और खुर्रम ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। लिहाजा वो अगर उसको मजबूर हो जाती है और वो लोग भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि या तो अपने ज़ेवरात हमें हमारे हवाले कर दो या फिर हमारा घर छोड़ दो, और इन हालात में अगर औरत अपने माँ बाप के पास चली जाती है तो उसका हक़ है कि वो नान नुफ़्का का दावा शौहर के ख़िलाफ़ करे, और शौहर जब तक वो औरत अपने माँ बाप के पास रहेगी उनके इन हालात के तहत, तो यकीनन शौहर पर ज़िम्मेदारी है कि वो उसके नान नुफ़्का का पे करे। अगर वो उसके साथ बच्चे हों तो उनका भी नान नुफ़्का वो पे करे, क्योंकि वो औरत इन हालात में मजबूर होकर उसने घर छोड़ा है, खुशी से नहीं गई, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए। तो इन हालात में वो दावा करे मेंटेनेंस का, जितना अरसा वो वहाँ माँ बाप के पास रही है और आइंदा भी जब तक वो माँ बाप के पास रहेगी इन हालात के तहत, तो शौहर बाउंड है कि वो नान नुफ़्का अपनी बीवी का अदा करे, अपने बच्चों का नान नुफ़्का, उनके अखराजात, अगर स्कूल गोएँ गए तो स्कूल के अखराजात, उनके तमाम अखराजात, जब तक वो अपने माँ बाप के पास औरत रहती है तो शौहर बाउंड है, पाबंद है
कि वो नानुफ़्का, और वो अगर अदालत में जाएगी औरत तो यकीनन उसके हक़ में अदालत फ़ैसला करेगी। और अपने अदालत के में जाने का तरीका मैं कई दफ़ा आप हज़रात को बता चुका हूँ कि वो दावा करेगी, वजह बताएगी, ये वजह बताए और दावा करेगी, और फ़ौरन जवाब दावा आएगा और फ़ौरन अदालत, क्योंकि ला मौजूद है कि जैसे ही जवाब दावा आए तो फ़ौरन कोर्ट पाबंद है कानूनन कि वो ऐसी बीवी का नानुफ़्के का इंटरम उस हस्बैंड की आमदनी के मुताबिक वो ऑर्डर करेंगे, और वो पाबंद होगा हस्बैंड कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो मेंटेनेंस, इंटरम मेंटेनेंस, जो अदालत एक अंदाज़ा लगा लेती है कि उसका, क्योंकि उसने अपने जवाब दावे में लिखा होता है कितनी इनकम है, जवाब दावे में वो कहता है इतनी इनकम है, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट जब तक फाइनल फ़ैसला नहीं होता, गवाहियाँ नहीं होती, तो अदालत मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है, और वो पाबंद है शौहर कि वो मेंटेनेंस अदा करे। अगर नहीं अदा करेगा तो स्ट्रेट वे अदालत बीवी का जो उसने क्लेम किया है अकॉर्डिंगली वो डिक्री कर दी जाएगी। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।